के नाम पर अराजकता क्यों? ये बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि आज मुजफ्फरनगर से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके बाद ये सवाल उठने लाजमी हैं। दरअसल हुआ क्या मुजफ्फरनगर में, ये भी जानना जरूरी है। बीजेपी विधायक उमेश मलिक यहां पर पहुंचे थे किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। उमेश मलिक को भारतीय किसान यूनियन के विरोध का सामना करना पड़ा और विरोध भी कोई विरोध जैसा नहीं था, विरोध था हमले जैसा। सिसौली में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हल्ला बोल रहे भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने विधायक की गाड़ी में तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने विधायक की गाड़ी पर स्याही फेंकी, विरोध जताया, नारेबाजी की। इस दौरान बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष ओमेंद्र के कपड़े भी फाड़ दिए गए। इसके बाद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और विधायक उमेश मलिक भूरा कला थाने पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने इस मामले में पंचायत बुलाई है। बीजेपी विधायक उमेश मलिक ने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से उनकी हत्या की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के हमले में मेरे कई साथी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, सुरक्षा कर्मियों को भी चोटें आई हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकत से इलाके का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो सवाल यही है कि विरोध के नाम पर यह अराजकता, इसकी परमिशन कौन देता है? यह मामला बेहद गंभीर, आंदोलन के नाम पर अराजकता का यह मामला सामने आया और सिसौली में ये सारी घटना हुई। बीजेपी विधायक के गाड़ी में तोड़फोड़ हुई, पत्थर फेंके गए, स्याही फेंकी गई और इतना ही नहीं, नारेबाजी भी हुई है। पुलिस बल जब यहां पर पहुंचा तो स्थिति को काबू पाने में पुलिस को पसीने भी छूटे। बीजेपी एमएलए उमेश मलिक सिसौली पहुंचे थे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और उसके बाद जो हुआ वो तस्वीरें सामने हैं। उमेश मलिक ने कहा है कि मेरी हत्या भी हो सकती थी, मेरी हत्या की कोशिश की गई है, मुझ पर हमला किया गया। और इस घटनाक्रम के बाद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान थाने पहुंचे हैं। उमेश मलिक भी साथ में मौजूद थे और पुलिस से इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की गई है। तो आरोप बेहद गंभीर है और कृषि कानूनों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन लगातार जारी है। लेकिन इस तरह से बीजेपी विधायक या भी कोई भी व्यक्ति हो, उस पर ये हमला क्यों किया गया? गांव में प्रोग्राम था जन कल्याण समिति का स्थापना दिवस था। उसमें माननीय विधायक जी को आमंत्रित कर हम उस प्रोग्राम में जा रहे थे। उस प्रोग्राम में होने के बाद में जब वहाँ से जब वो कर रहे थे तो भी वहाँ कुछ 20-25 कर्मी थे तो यहाँ बार दौड़ कर रहे थे और जब वहाँ से निकलने लगे तो गाड़ी कॉलेज फैन की शीशे तोड़े, ईंट मारी, जान ले हमला गया हमारे पर और हमारी गैर मारपीट करी। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता, ज्यादा जानकारी के लिए। नीरज, पुलिस तक मामला पहुंच गया है, पुलिस वहां पर मौजूद भी थी और बड़ी मुश्किल से हालातों को काबू में पाया गया। पुलिस क्या कह रही है? कुछ लोग चिन्हित किए गए हैं क्या? कौन थे वो लोग जिन्होंने भारतीय किसान यूनियन में रहते हुए ये हमला किया? दरअसल बताऊंगा, ये झगड़े के बाद संजीव बालियान को सूचना मिलती है। भाजपा के कार्यकर्ता संजीव बालियान भोरा कला थाने में पहुंचते हैं क्योंकि सिसौली जो गांव है वो भोरा कला थाना में लगता है। तो वहां पर कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा भाजपा की हो गई और दूसरी तरफ सिसौली में भारतीय किसान यूनियन ने पंचायत शुरू की। इसी बीच नरेश टिकैत का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि हम देखेंगे इस मामले को और बालक है, अगर बालकों ने कुछ कर दिया होगा तो उनको समझाएंगे। नरेश टिकैत जी का यह बयान आया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एमएलए की तरफ से तहरीर दी गई है और भाजपा एमएलए का साफ कहना है कि ये सोची समझी साजिश के तहत मेरे ऊपर हमला किया है और मेरी जान से मारने की इनकी प्लान थी, लेकिन मैं बच गया क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। मेरी साजिश के तहत हत्या की कोशिश थी जी। तो नीरज, क्या तहरीर में जो शिकायत की गई उसमें किसी का नाम भी लिखवाया गया है क्या? अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें नेम नहीं है, लेकिन वीडियो के आधार पर पुलिस अधिकारियों से बात हुई है। वीडियो के आधार पर उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने मुख्य रूप से अगुवाई इस हमले की है। इसको हमला ही कहा जाएगा एक जनप्रतिनिधि के ऊपर। नीरज, चूंकि अब पुलिस तक मामला पहुंच गया है और इसमें शिकायत भी की गई है,
तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की इस पूरे मामले के बाद, क्योंकि केंद्रीय मंत्री भी यहां पर पहुंचे थे, संजीव बालियान, बिल्कुल। और विधायक भी पहुंचे थे, तो पुलिस ने कुछ कार्रवाई की है? बिल्कुल बताऊंगा। पुलिस ने सिसोली गांव में एहतियातन फोर्स लगा दिया गया है अधिकारियों द्वारा। जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी महोदय घटनास्थल पर पहुंचे, उसके बाद थाने में पहुंचे और मंत्री और विधायक से बातचीत की। अभी फिलहाल की जो स्थिति है वो तहरीर दी गई है और तहरीर पर मुकदमा कायम करने का आश्वासन अधिकारियों का है। जी नीरज, ये भी बताइए कि जो दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन ने जो पंचायत बुलाई इस पूरे मामले को लेकर, तो बालक हैं ये कहकर इस तरह के मामले का खात्मा नहीं होता है। ये बालक जिन्होंने हमला किया, अगर भारतीय किसान यूनियन इन्हें बालक बता रहे हैं तो ये इतना छोटा मामला नहीं है। तो पंचायत में क्या तय हुआ है, कुछ हो पाया तय, अभी पंचायत जारी है? बिल्कुल बताऊंगा कि ये कहना बिल्कुल एक गैर जिम्मेदाराना बयान कहा जाएगा भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। वो बालियान खाप के चौधरी भी हैं। ये बिल्कुल गैर जिम्मेदार बयान है। और ये बताऊंगा पंचायत अभी जारी है, पंचायत में अभी कुछ निर्णय नहीं हुआ है। तो पंचायत में कौन कौन मौजूद है नीरज? पंचायत में यहाँ जो लोकल बॉडी है, लोकल बॉडी के लोग हैं, लेकिन सूत्रों ने बताया है कि बाहर भी लोगों को फोन किए गए हैं। वो लोग भी देर रात तक, संगठन के जो लोग हैं वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं। फिलहाल की अगर बात करते हैं तो लोकल बॉडी के लोग हैं जो भारतीय नरेश टिकैत, राकेश टिकैत, ये लोग कहाँ हैं? राकेश टिकैत के बारे में नरेश टिकैत ने बताया कि वो दिल्ली हैं, वो भी बाहर हैं। राकेश टिकैत के बारे में नरेश टिकैत ने अभी जो बताया है वो ठीक है। लेकिन नीरज, बड़ी बात यह है कि इस तरह से विरोध एक तरफ है, दूसरी तरफ कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो विधायक हो या सामान्य व्यक्ति हो, इस तरह से विरोध करना, पत्थर फेंकना, स्याही फेंकना, नारेबाजी करना, कपड़े फाड़ देना, तो मामला इतना गंभीर है तो पुलिस अब तक कार्रवाई कर क्यों नहीं रही है? दरअसल बताएंगे, यहाँ के जो हालात हैं वो हालात बहुत ज्यादा खराब थे। क्योंकि एक लोकतंत्र पर हमला, विधायक पर हमला, तो आम स्थिति क्या होगी जो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगातार वहां टारगेट किया गया है। अभी एक संबोधन हम वहां सुन रहे थे, उसमें भी ये कहा गया है कि जो भाजपा के जो लोग हैं, जो भाजपा में हमारे लोग हैं, वो भाजपा छोड़ करके अपना भारतीय किसान यूनियन ज्वाइन कर ले, क्योंकि भाजपा में रहने का कोई मतलब नहीं है। यानी टारगेट एक पार्टी को किया जा रहा है, एक विधायक, भाजपा के एक विधायक को पर हमला जो किया गया है। जी क्या नीरज, इस तरह की रणनीति बनी है क्या कि अगर बीजेपी का कोई भी नेता, विधायक, सांसद, मंत्री या कोई भी ऐसा पदाधिकारी नजर आए तो उसका इस तरह से विरोध करना है भारतीय किसान यूनियन का? बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा। एक ट्वीट भी हुआ है, उस ट्वीट को राकेश टिकैत ने भी लाइक किया है और तमाम भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने लाइक किया है। उस पर लिखा कि बक्कल उधेड़ दी जाएगी, आप सिसोली को नहीं जानते हो। इस टाइप के ट्वीट भी हो रहे हैं। और जहां तक सवाल इस बात का है, सीधे सीधे हमने वहां जो सुना है वो ये कहा गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके भारतीय किसान यूनियन ज्वाइन कर लें। यानी कि ये धमकी भी दी जा रही है कि अगर बीजेपी में रहते हुए लोग अगर वापस नहीं आएंगे तो फिर इस तरह का विरोध करना पड़ेगा। नीरज, चूंकि मामला बेहद गंभीर है और इस पूरे मामले को लेकर शिकायत कर दी गई है, अभी विधायक और मंत्री कहां पर मौजूद हैं, वो क्या कुछ कह रहा है? क्योंकि तहरीर तो दे दी गई है लेकिन एफआईआर अभी हुई नहीं है, पुलिस आश्वासन जरूर दे रही है, तो कार्रवाई में इतनी देरी क्यों हो रही है? नहीं, अभी की जो ताजा अपडेट है, अब से लगभग 20 मिनट पहले यहाँ से केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार संजीव बालियान और विधायक उमेश मलिक थाने से अभी 20-25 मिनट पहले निकले हैं तहरीर देने के बाद। और ये कहा गया है कि जल्द ही एफआईआर दर्ज हो जाएगी, ऐसा आश्वासन पुलिस प्रशासन द्वारा विधायक और मंत्री को दिया गया है। जी नीरज, ये बताइए, ये पंचायत जो हो रही है भारतीय किसान यूनियन की, ये पंचायत कब से शुरू हुई है और कहां पर ये पंचायत हो रही है? इस पंचायत को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? पंचायत की अगर हम बात करते हैं, पंचायत लगभग 7 बजे शुरू हुई, 6:30 ये समझिए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हमारे जी मीडिया द्वारा दिखाए गए इस कृत्य के बाद से एकदम भारतीय किसान यूनियन हरकत में आई और उन्होंने 5 बजे मीटिंग कॉल की थी, पंचायत कॉल की थी और पंचायत सिसोली गांव में ही चल रही है। फिलहाल भी पंचायत जारी है। आप बने रहिए नीरज हमारे साथ, हमें ब्रेक पर जाना होगा, लेकिन इस पूरे खबर पर हम लगातार बने हुए हैं क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। विरोध अपनी जगह है, विरोध के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन इस तरह से अगर हमला होता है जैसा कि आरोप लगाए गए हैं तो फिर